भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का यह रूप संकेत देता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का अवतार आखिरकार क्यों लिया था? शिव पुराण में वर्णित शतरुद्र संहिता के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया, तब उनको झांत हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्म, अब आपको मैथुनी प्रजनन सृष्टि का निर्माण करना चाहिए ताकि सृष्टि को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। उनके तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। भगवान शंकर ने कहा कि उन्हें ब्रह्मा जी का सारा मनोरथ झांत है, उनकी कामना पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी उस परम शक्ति की प्रार्थना करने लगे कि हे शिवे, हे माते, चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि के लिए शक्ति प्रदान करें। माते, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं कि आप अपने सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री रूप में जन्म लें। भगवती शिवा ने तथास्तु बोलकर कहा कि ऐसा ही होगा। इसके बाद देवी शिवा ने ब्रह्मा जी को स्त्री सर्ग शक्ति प्रदान की और अपनी ललाट के मध्य से अपनी ही समान कांति वाली एक शक्ति की सृष्टि की, जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह से देवी शिवा ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति प्रदान करके शिव जी के शरीर में प्रवेश कर गईं। तभी से इस लोक में स्त्री की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। हर हर महादेव। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए धर्मपुंज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।